कॉर्पोरेट कनेक्शन की आज बात होने वाली है रोलेक्स रिंग्स के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी घरेलू बिक्री और ग्रोथ पर। लेकिन मैनेजमेंट से चर्चा करने से पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। रोलेक्स रिंग्स जो है वो भारत में दिग्गज फोर्जिंग कंपनियों में शुमार होती है। फोर्ज्ड और मशीन कंपोनेंट बनाने वाली ये कंपनी है। फोर्जिंग क्षमता के लिहाज से 5वीं बड़ी घरेलू कंपनी ये है। टू व्हीलर्स के अलावा पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। कंपनी के सीएफओ हिरेन दोशी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोशी साहब, बहुत बहुत स्वागत है ईटीना स्वदेश पर आपका। सबसे पहला सवाल जो है वो मैं जानना चाहूँगा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक किस तरह की सिचुएशन अब बन रही है डिमांड को लेके। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो ऑटो इंडस्ट्री है वो पिकअप कर रही है। किस तरह की डिमांड एनवायरनमेंट, चाहे वो डोमेस्टिक हो या एक्सपोर्ट मार्केट हो, वो चेंज होते आपने देखा है पिछले कुछ समय में? गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। पिछले क्वार्टर में जैसे आपने देखा होगा तो हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी बढ़ा है और जो डिमांड हमें दिख रही है डेफिनेटली डोमेस्टिक ऑटोमोटिव सेगमेंट से भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में जो हमारे प्रोडक्ट यूसेज होते हैं वहां पे हमें काफी ज्यादा डिमांड दिख रही है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग गुड टर्न अराउंड इन फ्रॉम यूएस मार्केट, जहां उसके सामने थोड़ा हमें दिख रहा है कि नवंबर 22 ऑनवर्ड्स में भी यूरोपियन मार्केट में थोड़ा डाउनफॉल दिखे। बट उसके सामने हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम नए कस्टमर ऐड कर रहे हैं, जिसके हिसाब से जो रेवेन्यू एस्टिमेशन है, जो हमारा प्लान है फॉर द करंट फिस्कल, we will be able to get those numbers. बट डिमांड अभी के हाल से यूएस डोमेस्टिक हमें अच्छी दिख रही है और आगे जाके ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो एंसिलियरीज के लिए डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत हमें अच्छा दिख रहा है। सारी कंपनियां ऐसी हैं, बहुत सारे ग्लोबल प्लेयर्स हैं जो चाइना को एक ऑल्टरनेटिव की तरह मानते हैं। चाइना प्लस वन जो पॉलिसी आपने अपनाई है, किस तरह आपको उसका बेनिफिट मिला है इसकी वजह से? हमें उससे काफी बेनिफिट मिला है। हमारा जो एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड का बैरिंग मैन्युफैक्चरर, वन ऑफ द कस्टमर, जो हमसे पहले चाइना से कंपोनेंट्स ले रहे थे, सोर्स कर रहे थे, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी इन चाइना फॉर वेरियस रीजंस, दे हैव नाउ मूव्ड ओवर टू अस। तो उनकी यूएस की सप्लाई तो हमने पिछले साल से भी चालू कर दी थी और ये साल में भी अच्छा हो रहा है। अब उसके अलावा उन्होंने दे हैव एडेड 2 or 3 more plants from the European market. तो वहां भी हमें ये दिख रहा है कि यूरोप में भी हमें चाइना प्लस वन वाला स्ट्रेटेजी हमें काम आ रहा है। दूसरी जो हमारी उत्पादन क्षमता है, हमारी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, हम वो स्केल ऑफ इकोनॉमी का बेनिफिट ले रहे हैं और उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स काफी कंपिटिटिव और सप्लाई चेन एंड इवन इन क्वालिटी वाइज काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट फ्रॉम दैट। करेक्ट। तो मतलब पॉलिसी तो आपके लिए अच्छा काम कर ही रही है। यहाँ पर आपने जो है पहले कुछ समय पहले इस तरह का गाइडेंस दिया था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट अब बन रहा है मार्केट में, बहुत डिमांड हम देख रहे हैं उसकी, उसमें आपका जो सेल्स का मार्केट शेयर है वो करीब 14 से 15% हो जाएगा अगले 2 सालों में। अभी फिलहाल वो 7% के आसपास है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह की स्ट्रैटेजी आपने बनाई है इस नई अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से भुनाने के लिए? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास कैपेबिलिटीज है, जो फैसिलिटीज है इन टर्म्स ऑफ फोर्जिंग एंड उसके बाद की वैल्यू एडेड प्रोसेसेस हैं, हीट ट्रीटमेंट, मशीनिंग एंड ऑल दिस फैसिलिटीज, वी आर वेरी मच कैपेबल टू प्रोड्यूस ईवी कंपोनेंट्स, वेरियस काइंड ऑफ ईवी कंपोनेंट्स, जो हमने पिछले साल से चालू किया था, बहुत छोटे सप्लाई क्वांटम में चालू किया था और साल खत्म होते तक वो तकरीबन 7-7.5% हमारे रेवेन्यू का हो गया था। ये साल हमारा टारगेट है कि वो 7%, अभी वो जाके 12% ये साल का जो रेवेन्यू है उसमें हम कर पाएंगे, क्योंकि हमारे कस्टमर ने, जैसे मैंने आपको बताया, उनका यूरोपियन प्लांट भी फॉर द सोर्सिंग ऑफ ईवी कंपोनेंट दे हैव सिलेक्टेड अस एंड उनको हमने सैंपल दे दिया है। ग्रेजुअल सप्लाई नवंबर दिसंबर 22 ऑनवर्ड्स इट वुड बी स्टार्टेड। तो वहां से भी हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और हमें खुशी है कि वी आर कैपेबल टू प्रोड्यूस वेरियस काइंड ऑफ ईवी कंपोनेंट्स। तो आगे के साल में भी, फिस्कल 24 में भी हमें अपॉर्चुनिटीज कुछ और दिख रही है। यूएस में से भी कोई
ऑटोमोबाइल ईवी ऑटो मैन्युफैक्चरर हमारा संपर्क करेगा, और या तो टियर 1 काफी जो ग्लोबल लेवल के प्लेयर्स है, वी आर इन कांटेक्ट विद देम एंड वी एक्सपेक्ट सम पॉजिटिव टर्न अराउंड फ्रॉम देम। आपने जो 2 साल के अंदर 14 से 15% तक सेल्स का जो गाइडेंस दिया है, आप उस पे अभी भी बरकरार हैं, आप अचीव कर लेंगे उससे? ये साल में हमारा एस्टिमेशन इट इज समवेयर अबाउट 10 to 12% ऑफ माय इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, क्योंकि जो पिछले साल का हमारा जो रेवेन्यू था उससे हम ये साल में वी एक्सपेक्ट एटलीस्ट 15 to 20% ग्रोथ। और ये जो सेगमेंट है ना, ये सिर्फ ईवी नहीं है, वी आर ऑल्सो कैपेबल और रादर वी आर गिविंग सर्टेन कंपोनेंट्स फॉर द हाइब्रिड काइंड ऑफ व्हीकल्स ऑल्सो, तो वो भी एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ईवी और हाइब्रिड दोनों मिला के डेफिनेटली 14 से 15% का हमारा टारगेट है। बट स्पेसिफिकली अगर आप ईवी की बात करें तो ये साल हमें लग रहा है कि 10 से 12% हमारा जो टोटल रेवेन्यू होगा उसमें कंट्रीब्यूशन ईवी का रहेगा। ये बहुत बढ़िया बात है। 10 से 12% जो है टोटल ईवी का रेवेन्यू रह सकता है। आपकी कंपनी जो है वो धीरे धीरे डेट भी कम कर रही है, हम देख रहे हैं। इस समय आपकी करंट डेट सिचुएशन क्या है और आगे डेट रिडक्शन को लेकर और क्या प्लान्स हैं आपके? मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमने लॉन्ग टर्म डेट जो हमारी कंपनी पे था वो मोर देन 98% हमने ऑलरेडी रीपेमेंट कर दिया है। कुछ 20-22 करोड़ रुपए का छोटा सा एक टर्म लोन, कोविड लोन जो हमने लिया था पिछले साल, उसको भी हमने प्री पेमेंट करना चालू कर दिया है। तो आगे के 1-1.5 साल में वो भी हम पूरा पेमेंट कर देंगे। उसके अलावा जो शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज है जो हम मोर देन 95% यूटिलाइज कर रहे थे, आज वो हम तकरीबन 50%, 55% यूटिलाइज कर रहे हैं, बिकॉज हमारा कैश फ्लो अच्छा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज गुड। उसके सामने हमारा डिप्लॉयमेंट कैपेक्स काफी कम है और ये आगे 2 साल में यही पैटर्न में रहेगा। तो डेफिनेटली हमारा शॉर्ट टर्म डेट भी हमें टारगेट करना है कि दिन ब दिन वो हम कम यूटिलाइज करें, और हम ऐसा सोच रहे हैं कि आगे के 1.5 साल में as well as long term both। करेक्ट। दोषी साहब, आपकी कंपनी बाकी जो इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियां हैं उनकी तरह ही रॉ मटेरियल के कॉस्ट से स्ट्रगल कर ही रही है, क्योंकि हमने देखा काफी हद तक प्राइसेस बढ़ गए हैं रॉ मटेरियल के। किस तरह से आपने मैनेज किया है? कितना आप खुद कंज्यूम कर पाए हैं? कितने आपको प्राइस हाइक लेने पड़े हैं? जो हमारे बिजनेस, हमारी इंडस्ट्री में है, हमारा कस्टमर के साथ पूरा एग्रीमेंट रहता है। इस कस्टमर में एवरी क्वार्टर, हर 3 महीने में जो भी रॉ मटेरियल प्राइसिंग का प्लस और माइनस इंपैक्ट होता है, इट वुड बी पास थ्रू मैकेनिज्म। सेम वे डोमेस्टिक में हर महीने मंथ ऑन मंथ बेसिस वी आर रिवाइजिंग अवर प्राइसेस अकॉर्डिंग टू द कमोडिटी प्राइसिंग। तो उससे हमें थोड़ा बहुत फॉर द पर्टिकुलर टाइम बीइंग इम्पैक्ट आता है। Otherwise, we will not have any kind of impact for the raw material pricing, whether it is increasing or decreasing. अब एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। आपके इस समय पोर्टफोलियो में कई सारे नए प्रोडक्ट्स हैं। अब जिस तरह से इंडस्ट्री चेंज हो रही है, पूरे ऑटो स्पेस में हम देख रहे हैं बदलाव भी हो रहे हैं। क्या आपने कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं? किस तरह की स्ट्रैटेजी आपने बनाई है? कहां पर एग्जैक्टली फोकस है आपकी जो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ है उसके लिए? जैसे मैंने आपको बताया कि ईवी के लिए हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, हाइब्रिड व्हीकल के लिए भी हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, और जो हमारी फैसिलिटी है वहां पे हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में काफी बड़े साइज वॉल्यूमिनस प्रोडक्ट भी हम बना रहे हैं, और वहां से हमें आगे डिमांड भी अच्छा दिख रहा है। इंडस्ट्रियल में जैसे ऑफ हाईवे व्हीकल्स है, इक्विपमेंट सप्लायर्स है, रेलवेज में है, विंड टर्बाइंस में है, तो वहां भी हमारा एक कंसंट्रेशन रहता है। And apart from that, different kind of new bearing rings and auto components which are to be used। अभी आपको मैं जैसे एग्जांपल दूं कि हमारे कोई कस्टमर टियर 1 और OEM है, they are developing maybe 10 gear 12 gear transmissions, तो we are producing such type of new gear blanks having more value added processes, more precision level। तो उस तरह से हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोषी साहब, समय निकालकर 18 आवर्स देश के साथ जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले क्वार्टर्स के लिए।